अभी ग्रुप डी के जितने लोग भी फॉर्म फिलअप किए हैं, जो सीरियस है ना, मैं सीधा उनसे बात कर रहा हूं, क्योंकि फॉर्म तो भाई बहुत गिरा है। लेकिन जिनको लगता है फॉर्म फिलअप करते वक्त जो ये बात सोचे थे कि आने वाला 3-4 महीना ना मैं अपने मेहनत के बलबूते पर सिलेक्शन ले सकता हूं, सीधा मैं उनसे बात कर रहा हूं। इस वीडियो में, यूट्यूब में बाबू ये कोई आपको ऐसे नहीं बताएगा। जो प्लान, जो स्ट्रैटेजी, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा आने वाले 3-4 महीना के लिए ना, अगर आप इतना अच्छे से कर दोगे ना तो कट ऑफ तो छोड़ो, आपको आज ही अपने ऊपर विश्वास आएगा कि भैया अब मुझे लगने लगा है ना, अगर सही तरीके से ऐसे मेहनत कर दूं तो जो सपना देखे थे ग्रुप डी में नौकरी करने का वो बिल्कुल साकार हो सकता है। और सबसे पहले एक कैंडिडेट्स को अपने ऊपर विश्वास ही आना चाहिए तैयारी से पहले। उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका मेहनत सफल हो रंग लाता है बाबू। ठीक है, सबसे पहला बात, एक बात और बोलूंगा इस वीडियो में ना, सबसे पहले ना आप एक बात अपने दिमाग में, दिल में बैठा लो ना, आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। जो करना है वो आपको ही करना है। एक्चुअल में होता क्या है ना, मैं वो बता रहा हूं। लोग मेहनत करते हैं ठीक ठाक, फिर भगवान बोलते हैं भगवान मेरा हो जाए, अल्लाह मेरा हो जाए, जीसस मेरा हो जाए। भाई पूजा पाठ ये सब करने वाले लाखों लोग हैं, ठीक उतना है क्या? नहीं है। तो वो तो भगवान को देना ना देना वो बात की बात है। सबसे पहले आपको ये अपने ऊपर विश्वास लाना है कि मेरे साथ आने वाला 3-4 महीना कोई खड़ा नहीं है, कोई नहीं। जो करना है वो मेरे को ही करना है। खुजली मेरे को ही हुआ था नौकरी करने का। ये फॉर्म कोई जबरदस्ती मुझसे टांग कर नहीं भरवाया है, मैंने अपने मन से भरा है। तो इसके लिए मैं अपने दिल जान से आने वाला 3-4 महीना मेहनत करूंगा और आपके साथ एग्जाम तक मैं खड़ा हूं बाबू। हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में आपके साथ खड़ा हूं। ठीक है, पूरा प्लान आपको A to Z बताऊंगा। और अपने परिवार के लिए पढ़िएगा, अपने परिवार को स्थिति बेहतर बनाने के लिए पढ़िए। आप ये सोचो कि जो ये 3-4 महीना है ना, अगर ढंग से पढ़ देना दोस्त, तो 7-8 महीने के बाद मेरे परिवार का स्थिति, मेरा स्थिति, जो खुशी, आप एक बार सोच कर देखो। वो पल अगर जीना है ना दोस्त, तो आने वाला 3-4 महीना लगड़ना पड़ेगा। और मेहनत भी ऐसा नहीं कि पागल की तरह, गधे की तरह, स्मार्ट तरीके से करना है। मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको, इस बार भी सिलेक्शन दिलाऊंगा। कई लोग सिलेक्शन लिए दोस्त, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, यहां देखो सर, आपके कृपा से आज मेरा ग्रुप डी में मेरिट बन गया। बहुत सारा है बाबू, यहां पर देखोगे जित्तू भैया, आपकी कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया ग्रुप डी में। मैं आपको फॉलो 18 से 22 तक किया। थैंक यू जित्तू भैया, लाइन से है सर, आपके गाइड से मैं आज ग्रुप डी में पोस्टेड हूं, बिलासपुर जोन पॉइंट्समैन। थैंक यू भैया। भाई दुनिया भर का मैसेज है दोस्त, दुनिया भर का मैसेज है, दुनिया भर का। भैया मैं भी आपसे 19 से जुड़ा हूं, एनटीपीसी में 0.4 से बाहर हो गया था, 72 में, पर फाइनली ग्रुप डी में मेरिट मेरा बन गया। दुनिया भर का मैसेज है दोस्त, मैं बोल रहा हूं ना, आपको विश्वास दिला रहा हूं। अगर जितना मैं बता रहा हूं उतना कर दोगे ना, तो नौकरी बहुत बड़ा चीज नहीं है मेरा भाई। जो सीरियस है मैं सीधा उनसे बात कर रहा हूं, जो एकदम अपने सपने को डेली जी रहे, जिंदा रखें। ठीक है, एक बात याद रखना, यही 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक, बहुत बड़ा चीज नहीं है। अगर आप देखोगे ये 25 नंबर का है, उसके बाद देखोगे जीके 20 नंबर का है, ये 25 नंबर का आएगा और ये 30 नंबर का आएगा। ये टोटल होता है आपका 100 नंबर का। आपको ना ये नहीं सोचना है कि मैं 60, 50, 55, आपको भाई एकदम दिमाग में रखना है, आने वाला 4 महीना तक मुझे अपने आप को इस काबिल बनाना है कि रॉ मार्क्स मेरा 75+ 80+ आ जाए। और ये बिल्कुल संभव है दोस्त। अगर आप 2 दिन पढ़े, 2 दिन फाकी मार दिए, 4 दिन दोस्त से घूम लें, एक बात याद रखना बाबू, ये जो समय है ना, ये तैयारी का है, यारी का नहीं है। कोई साथ नहीं देगा, ठीक है, कोई साथ नहीं देगा दोस्त। शेर भी ना जब हिरण का शिकार करता है तो हिरण न चलकर शेर के पास नहीं आता है, शेर को पीछा करता है हिरण का, तब वो शिकार करता है। तो आप भी अपने सपने का पीछा करिए। मैं सब बताऊंगा A to Z प्लान, हर एक टॉपिक को कैसे पढ़ना है। ठीक है, और एक बात, जितने लोग भी मेरे कोर्स में एडमिशन लेंगे ना, जितने लोग भी, और एक बात,
ये होली तक ऑफर है, होली तक। आप सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर जाओगे ना, 299 में आपको सिलेक्शन बैच ग्रुप डी का मिल जाएगा। बैच ले लिए भैया, पढ़ना नहीं पढ़ना क्या कर रहे हैं वो सब भाई नहीं है। अगर आप बैच लिए हो ईमानदारी से और जो सीरियस है वही लेना, क्योंकि 299 में बाबू आप मस्ती कर लेना होली में, बहुत बड़ा चीज नहीं है। लेकिन ये बहुत जो लोगे एप्लीकेशन पर जाकर, ठीक है, कम से कम ना आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो सीरियस है वही मेरे से जुड़िएगा, क्योंकि रिजल्ट के दिन मुझे भी दिखाना पड़ता है। देखो फिर से मैंने सिलेक्शन बहुत सारा इस बार भी दिया है, एनटीपीसी में 3500 बच्चों को लिया हूं, दिखाऊंगा मैं। जो भी कोर्स लेगा ना, कम से कम आपका एक फर्ज ये बनता है कि वहां पर टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप दिया गया है। आप इस कोर्स को देखोगे ना, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब है बाबू, ठीक है, लेकिन उसी के अंदर टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप का लिंक है। उस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ना, पीडीएफ खोलोगे, आप डायरेक्ट टेलीग्राम के उस ग्रुप में जुड़ जाओगे जहां पर सिर्फ ग्रुप डी के बच्चे हैं। एक बैच फुल हो गया, ये दूसरा ग्रुप है नया वाला, ठीक है। उसके बाद कोई भी चैप्टर मेरे से पढ़ रहे हो, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, जीएस का, पढ़ने के बाद मैं तो बोलता हूं हर सवाल बनेगा और बनता भी है। एनटीपीसी वाले भी देख रहे हैं भैया, हर सवाल बन रहा है। अगर कोई चैप्टर पढ़ने के बाद कोई सवाल ना बने आपसे, भैया आपसे मैंने एक चैप्टर पढ़ा मैथ का, रीजनिंग का, प्रीवियस ईयर एसएससी का या रेलवे का कोई भी एग्जाम का सवाल लगा रहे हैं, हर सवाल बन रहा है जीतू भैया। अगर कोई सवाल ना बने, डायरेक्ट फोटो खींचना, इस ग्रुप में भेजना, भैया इसका सॉल्यूशन बताइए कैसे होगा, मैंने आपसे पढ़ा, चैप्टर क्लियर हो गया, एक एक सवाल नहीं बन रहा है हमसे, मैं हेल्प करूंगा, एग्जाम तक आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन एक बात याद रखना, 299 जो है वो होली तक। अगर इसका दाम बाद में बढ़ भी गया, 400 500 भी हो गया ना दोस्त, तो ये 500 रुपए भी बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात नहीं है, आप ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग जो है दोस्त वो 30 नंबर का है। कितना नंबर का है? 30 नंबर का है। 30 नंबर का रीजनिंग है, 30 नंबर का। इस 30 में आप उम्मीद कितना लगाकर चल रहे हैं? 20, 22, 23, 24, ये भाई बहुत लोगों का आता है। जो सच्चाई है पहले आपको वो अपनाना पड़ेगा, ये काफी लोगों का आता है बाबू। अगर मेरे से आप रीजनिंग पढ़े हो और मैंने आपको हर चैप्टर बनाकर दिया है अच्छे तरीके से, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी साथ में, अगर उतना कर लेते हैं ना जिसके अंदर हर चैप्टर है, ये नहीं कि भैया आप सिर्फ आसान आसान चैप्टर डाल दिए हो, पजल डाले ही नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट डाले ही नहीं, कथन वाला जितना टॉपिक है वो डाले ही नहीं, हर टॉपिक का वीडियो मैंने डाल दिया है दोस्त, हर टॉपिक का। आप सिर्फ खोलना, अच्छे से पढ़ना, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लगाए हैं, आपसे बनेगा कोई भी चैप्टर का, कोई भी एग्जाम का बनेगा। आप ये बोलोगे भैया, आपसे रीजनिंग पूरा पढ़ने के बाद ना विश्वास, अब ये बोलोगे ना भैया आप बस 1 घंटा का वीडियो दिए हैं डाइस का, उतना में हो जाएगा। भाई मैं आपको क्या बोल रहा हूं? मैं आपको ये बोल रहा हूं आप पढ़ो, उसके बाद कोई भी एग्जाम का सवाल लगाओ, भैया बनने लगा, भैया सवाल बनने लगा। हाल फिलहाल में इतना सारा एग्जाम हुआ रेलवे का, 22 में हुआ, 19 में हुआ, भैया कोई एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपसे कोई चैप्टर पढ़ने के बाद किसी एग्जाम का सवाल नहीं बन रहा। आप ये बोलोगे, उसके बाद अगर कोई सवाल ना बना इक्का, तो आप मुझे टेलीग्राम पर वो सेंड करना। रीजनिंग का मैंने हर चैप्टर डाल दिया है, हर चैप्टर आप खोलो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, और बहुत लंबा नहीं, आपके ऊपर बोझ डालने के लिए 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा का चैप्टर नहीं बनाए। बनाया ऐसे गया है कि बच्चों को आसान लगे, समझ में आए, चैप्टर एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाए, सवाल बनने लगे, और इतना ही एक छात्र को चाहिए, ठीक है। तो रीजनिंग है बाबू, अगर मेरे से पढ़े हैं, एक बात याद रखना भैया, 30 नंबर का रीजनिंग है तो भैया से पढ़कर 28 से कम नहीं आना चाहिए। अगर कम आया, मान लो कम आया, तो मैं जिस दिन एग्जाम होगा ना, उस दिन मैं आपकी शिफ्ट का पेपर खोलकर आपको ही दिखाऊंगा कि देखो बाबू, जो सवाल आप नहीं कर पाए
वो वीडियो में करवाए ही कि नहीं करवाए? आप खुद बोलोगे भैया सब करवाया गया था, तो इतना तो उम्मीद आपसे रख सकते हैं 28 का। ये 28 से बाबू हम कम मानते भी नहीं, 28 तो बाबू इतना तो लेकर चलेंगे यार, कॉन्फिडेंस है, इतना तो 28 मांगकर चलेंगे। प्लस मैथ रीजनिंग हुआ 28 नंबर, ये लाना है और ये संभव है। अगर मैथ की बात करें, मैथ का हर चैप्टर आपको दिए, जितना भी चैप्टर है ये अब दिए। अब क्या होता है ना, मैथ बहुत बड़े बड़े टीचर हैं दोस्त यूट्यूब के ऊपर जो बोलते हैं मैथ का हम बहुत बड़ा टीचर है। अब वो एक चैप्टर मैथ का ना 20-20 घंटा 25-25 घंटा पढ़ा दिए, बच्चा का कॉपी भर गया। जो हकीकत है आज का वो बता रहा हूं, वो मैथ पढ़ा रहे हैं, बच्चा को सालों साल 2 साल तक मैथ ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक मानसिकता समझना पड़ेगा कि बच्चे को हर चीज पढ़ना है, मैथ भी, रीजनिंग भी, जीके भी, जीएस भी। तो मैथ ही इतना मत पढ़ा दो ना कि बच्चा नोट्स बनाते बनाते कॉपी भर जाए, फिर रिवीजन करना टाइम ना मिले, साल भर मैथे पढ़ते रह गया और इस दलदल में 2 साल 3 साल बर्बाद कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। मैथ का मैंने आपको हर चैप्टर दिया है, हर चैप्टर दिया है दोस्त। अब जो चैप्टर खोलोगे वो चैप्टर को अच्छे से नोट्स बनाकर कंप्लीट करना, चाहे नंबर सिस्टम हो, चाहे स्क्वायर क्यूब हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या कोई भी चैप्टर हो, हर चैप्टर का वीडियो मैंने डाला है। वो चैप्टर आप बाबू अच्छे से नोट्स बनाकर समाप्त करना। समाप्त करने के बाद ना आपके पास रेलवे का कोई भी किताब होगा, कोई भी, या हाल फिलहाल में बहुत सारा एग्जाम हुआ, उस एग्जाम का सवाल लगाना, देखना उस चैप्टर से सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप ये बोलोगे भैया मैथ का भी सवाल बनने लगा है हमसे, आपसे पढ़कर। मैथ 25 नंबर का है ना, मैं मानकर चलता हूं दोस्त, ये 25 नंबर का अगर मैथ है ना, उठाने वाले 25 में 25 भी उठाकर लाएंगे। लेकिन मैं एक कमजोर बच्चों को दिमाग में लेकर चल रहा हूं। इस 25 में बाबू आप तो 20 नंबर कहीं नहीं गया है, 3-4 चैप्टर बाकी है। कल या परसों तक ट्रिग्नोमेट्री अपडेट कर दूंगा, फिर मेंसुरेशन बचेगा, अलजेब्रा बचेगा। ज्योमेट्री ना के बराबर आता है, ना के बराबर एक क्वेश्चन आया क्या, वही नहीं आया। तो मैथ लगभग आपका कंप्लीट, ठीक है। 28 रीजनिंग में, 20 मैथ में, ये दिमाग में बैठाकर चलना है दोस्त। और एग्जाम से 4 महीना 5 महीना 6 महीना पहले आपके पास सारा कंटेंट मैं दे दिया हूं। उसके बाद बात करते हैं साइंस को लेकर। देखो साइंस आपको जहां से पढ़ना है, जहां पढ़ रहे हैं पढ़ो, कोई मतलब नहीं है दोस्त। यूट्यूब में बहुत बड़े बड़े साइंस के टीचर बनने पड़े, आपको वहां से पढ़ना है, पढ़िए ना, हम मना नहीं कर रहे हैं, पढ़िए। बहुत लोगों का कोर्स 600 का है, 800 का है, 500 का है, 400 का है, पढ़िए, साइंस पढ़िए, मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अभी हाल फिलहाल में आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है, कांस्टेबल वाला, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, जेई का एग्जाम हुआ। मैंने उन बच्चों को सिर्फ यही बोला था दोस्त कि बाबू आप ना साइंस में ना कुछ मत पढ़ो, आप सिर्फ 22 वाला जो क्वेश्चन आया ना शिफ्ट वाइज वो पढ़ लेना, 18-19 वाला पढ़ लेना, और बायोलॉजी का जो नोट्स दिए 1000 क्वेश्चन का वो पढ़ लीजिएगा। प्लस एक नोट्स में और दिया हूं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का, जो बार बार एग्जाम में पूछता है, ये भी 955 क्वेश्चन है। बस आप इतना पढ़ लोगे ना, आपका साइंस में 70% क्वेश्चन बाहर नहीं बना है, और प्रमाण है, आप कोई भी खोल कर देखोगे ना पेपर बन रहा है। मैं बोल रहा हूं ना, कल भी बताया था, आप सिर्फ 45 मिनट ये नोट्स पढ़ना, सारा एमसीक्यू में है, शिफ्ट वाइज है, हिंदी इंग्लिश अलग अलग है। 45 मिनट पढ़ोगे ना तो आप देखोगे 1.5-2 महीना में आपका ये चीज समाप्त हो गया। उसके बाद आप किसी भी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लियो साइंस को लेकर, या किसी भी यूट्यूब के ऊपर पढ़ रहे हो, आप खुद देख पाओगे अपने आप को, भैया मैक्सिमम क्वेश्चन ना जो वो लोग करवा रहे हैं या बता रहे हैं, उसका आंसर मुझे पता है, सिर्फ मैंने इतना पढ़ा है। वो पढ़ो। लेकिन साइंस 25 नंबर का है भाई, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन नहीं भी बन सकता है आपका। मान लो कहीं फंस गए, फिर भी मानकर चल रहा हूं दोस्त, कम से कम की बात कर रहा हूं दोस्त, भाई कम से कम 16-17 नंबर तो आपका कहीं नहीं, इतना तो मानकर चलोगे, इतना तो दोस्त कहीं नहीं गया है। तो 28, 25, 53 यही 70 हो गया जो आपको दिया हूं। जीके बाबू
अपना दोनों आंख बंद कर कर विश्वास कर लीजिए। जो जीके को लेकर पीडीएफ जो नोट्स दिए हैं ना, उसको पढ़ना, एकदम आंख बंद करके विश्वास करना। पिछले 5 साल 7 साल में जितना भी एग्जाम हुआ है, एसएससी चाहे रेलवे का, जिसमें जीके आता है, 65 से 70% क्वेश्चन एकदम नोट से फंसता है। अभी आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है, कांस्टेबल का, एसआई का हुआ, जो एनटीपीसी वाला ग्रुप है जिसमें 2500 प्लस बच्चे हैं, उसमें डेली बोल रहे हैं भैया नोट से सारा क्वेश्चन फंस रहा है, भैया एग्जाम देकर आए सारा क्वेश्चन फंस गया, भैया आज मेरा एग्जाम था लगभग क्वेश्चन फंस गया साइंस जीके का। मैं बोल रहा हूं जीके बाबू जो आपको दिए 3600 क्वेश्चन ना, ये ना बाबू ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। ये आपको पढ़ना है दोस्त, ये आपको पढ़ना है, और बहुत अच्छे से बनाकर दिए। इसको पढ़ने के लिए बाबू अगर डेली 20 मिनट भी पढ़ोगे ना, डेली 20 मिनट भी, इसको मात्र 20 मिनट, तो आप देखोगे भैया 2 महीना में आराम से ये समाप्त हो गए। 20 मिनट की बात कर रहा हूं। उसके अलावा ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी समाप्त करना है। ये 50 टॉपिक है स्टैटिक जीके का, यहां से 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। ये 50 टॉपिक है, आपके पास 4 महीने का समय है। अब बहुत सारा टॉपिक तो एकदम बहुत छोटा छोटा है। अगर आप सोच लो डेली 3 दिन में अगर एक टॉपिक भी समाप्त किए, या 4 दिन में या 2 दिन में समाप्त किए ना, तो आराम से ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। जिस दिन बाबू आप ये और ये जीके में समाप्त कर लिए ना, फिर आप लुसेंट हो कोई भी किताब खोलोगे ना, आप खुद बोलोगे भैया जीके में ना मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे आता है। एग्जाम देकर आए, लेकिन मैं 100% नहीं बोलता हूं कभी, लेकिन ये जरूर बोलता हूं जीके में किसी का माई बाप नहीं है बाबू। 65% से 70% क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ लिए तो कोई नहीं रह सकता। करेंट अफेयर 24-25 पूरा अप टू डेट है। फरवरी का अपडेट नहीं किए, कल तक वो भी अपडेट कर देंगे। मार्च चल रहा है, ये डेली मैं अपडेट करता रहता हूं ताकि आपको जो भी कंटेंट है वो पूरा अपडेट मिले। तो मैंने मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये चारों सब्जेक्ट का मैंने आपको तोड़ बताया। अब आपको पढ़ना कैसे, अभी बाबू यूट्यूब में भी बहुत सारा क्लास करवाएंगे आपको, जितना बेस्ट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। हर एक चीज करूंगा ताकि एग्जाम आते आते आप काबिल बन जाओ, आप अपने आप को ऐसा महसूस कर पाओ ना कि भैया मेरा कृपा नहीं, आप ही का मेहनत से भैया मेरा रिजल्ट निकल गया, आप ये बोल पाओ। ठीक है, लेकिन जो भी ये सब कोर्स में है ना, याद रखना होली तक 299 में, उसके बाद उसका दाम जितना भी बढ़े 400 500 जो भी हो जाए, वो भी कमी है दोस्त, वो भी कमी है अगर ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, प्ले स्टोर में आप सर्च मारिएगा सक्सेस की 98 एप्लीकेशन, ये आपको दिखेगा। इसको ओपन करिएगा, ओपन कर कर फोन नंबर, ईमेल आईडी देकर हो जाएगा रजिस्टर। जैसे आप रजिस्टर हो जाएंगे ना, ये एप्लीकेशन आपके पास खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत कुछ दिखेगा ऊपर में, यहाँ से भी क्लिक करके उसके बाद देखेंगे पेड कोर्स। पेड कोर्स में जाएंगे ना, इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको स्टार्टिंग में अगर आपको ग्रुप डी का कोर्स लेना है तो आप इस पर क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर आपको एनटीपीसी का कोर्स लेना है तो आप इस पर क्लिक कर कर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ग्रुप डी का दिखाऊं तो इसके अंदर मैथ के लगभग हर चैप्टर का वीडियो पड़ा है, साथ में पीडीएफ पड़ा है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका वीडियो चलने लगेगा हर चैप्टर का। सेम इसी तरह अगर मैं बात करूं रीजनिंग का, तो रीजनिंग देखो, रीजनिंग का भी हर चैप्टर का वीडियो यहाँ पर पड़ा है, चाहे पजल हो चाहे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, हर चैप्टर का। सेम उसी तरह जीके का देखोगे तो जीके मैंने 4 पार्ट दिया है। ये 4 पार्ट बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। कोई पीडीएफ को ओपन कर कर डाउनलोड कर कर प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके में जाओगे तो यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके के इतने सारे टॉपिक हैं। अगर मान लो कोई टॉपिक मैं खोल कर दिखा, जैसे मान लो डांस वाला, ये मैं खोल कर दिखाता हूँ हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए। मैंने खोला, ये आपके सामने खुल गया। ठीक है, इसको पढ़ा अच्छे से, उसके बाद तीसरे से क्वेश्चन देख लो। उसके बाद इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, ये देख रहे हो, इस पर क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ग्रुप डी से कोर्स लिए हो बाबू, ग्रुप डी का कोर्स लिए हो तो आप टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में जुड़ सकते हो।
देखो इस पर क्लिक किए, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी प्राइवेट ग्रुप, इस पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ खोलोगे ना, पीडीएफ में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट ग्रुप में ऐड हो जाओगे। अगर आप एनटीपीसी की कोर्स लिए हो मान लो, तो एनटीपीसी में भी आपको प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट दिए, यहाँ पर भी आप क्लिक करोगे, ऐड हो जाओगे, राइट।